देखिए, दलित जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनसे बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण को देवता मानते हैं, भूदेव कहा जाता है धर्म में, कि धरती पर के देवता ब्राह्मण हैं। तो मान लीजिए आपके अनुसार धरती पर के देवता हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या धर्म से दलितों का भला होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो ब्राह्मण जाति के लोग आपसे नाराज होते हैं? ये लोग भद्र लोग बोलते हैं, अपर कास्ट भद्र लोग जो है, अपर कास्ट भद्र, हाँ, उसका बाकी अभद्र है। हाँ, बंगाल में तो जातिवादी है नहीं। एक सबसे ज्यादा जाति भेद ही है। हाँ। एक आपको एग्जाम्पल देने से ही मालूम हो जाता है। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है। हाँ। हाँ, और वो एहसास दिलाने जाती है दलितों को, आदिवासियों को, देखो मैं ब्राह्मण उच्च जाति की, तुम नीच के यहाँ आ गए, तुम धन्य हो गए। हाँ। ममता बनर्जी पार्टी भी गुंडागिरी करता है, कभी कोई भाजपा नहीं तो करता ही है। किसी भी पार्टी की यहाँ सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो या फिर टीएमसी की हो, मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही क्यों बनता है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, राजधानी में, और यहाँ दलितों और आदिवासियों की आबादी 30% से ज़्यादा है। बावजूद इसके दलितों की ना हिस्सेदारी राजनीति में उस तरह से है, ना साहित्य में है। हमारे साथ एक साहित्यकार हैं। मैं अनंत आचार्य है, मेरा मैगजीन का नाम है, हम लोग जो निकलते हैं उसका नाम है चेतना लाहौर। चेतना लाहौर व चेतना लाहौर, ये बंगला में है। वो तीनों इशू इनका ये है, मुद्दा ये हम लोग है। एक ही जात भेद जो है यहाँ। आप जात भेद बोले, हम लोग बंगाल में है जाति भेद। जाति भेद न, हम लोग जात भेद बोलते हैं। हम जाति भेद को दूसरा मतलब हो जाता है। और कम्युनलिज्म, उसका हिंदी में क्या है हम नाम नहीं जानते, संप्रदाय और सांप्रदायिकता। और इसका जो पैट्रियार्की, वो जो पुरुष तंत्र है, उन ये तीनों का खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। और हम लोग ये बोलते हैं ये ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में जो ये तीनों का प्रमोट करता है, ये इसका सपोर्ट में है। जात भेद मानते, जाति भेद मानता है, सांप्रदायिकता मानते हैं, पुरुष तंत्र भी मानते हैं, पुरुषवादी सांप्रदायिकता और जाति भेद मानते हैं। ये धर्मशास्त्र मानते हैं। धर्म, हिंदू धर्मशास्त्र या ब्राह्मण धर्मशास्त्र जो बोलिए वो मानते हैं। इसीलिए हम लोग, और यह ऑफिशियली SC ST जो है, आदिवासी या SC शेड्यूल कास्ट, हम लोग OBC को दलित बोलते हैं। OBC यहाँ OBC भी दलित है? नहीं, यह नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन OBC को हम लोग दलित बोलते हैं। माने हम लोग उसका रिजर्वेशन भी है, उसका मूवमेंट भी करते हैं। मंडल कमीशन मूवमेंट से हम लोग चालू हुआ OBC का साधिकार के लिए। शूद्र बोल सकते हैं? नहीं, शूद्र नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं दलित। शूद्र बोलते हैं सिंपली SC ST को भी हम शूद्र नहीं बोलते। अच्छा, दलितों की स्थिति और आदिवासियों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, वामपंथियों की सरकार आई, ममता बनर्जी की सरकार आई, दलित और मुस्लिम, मतलब ये जो तीनों सरकार आया है 47 का बाद यहाँ, वो कभी इसको एजेंडा में नहीं लिया। कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो लोग शासन में है, वो लोग कभी इसको एजेंडा में नहीं लिया कभी। इसीलिए क्या होता है, और इसमें जो होता है, जो SC ST OBC या माइनॉरिटी जो भी है, वो लोग जरा उसको क्या बोलता है, कोऑप्टेड बोलता है, उसका और रूलिंग पार्टी का कैडर हो गया, लीडर नहीं हो सका। अच्छा। पॉलिसी मेकिंग टीम में वो लोग नहीं रह सके, इसीलिए कोई पॉलिसी चेंज करने का कोई मतलब हर पार्टियों में ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, वो बस झंडा उठाने के लिए है? नहीं, सिर्फ है ना, लीडरशिप के कुछ है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग टीम में नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, लीडरशिप में है, मतलब कमिटी में है, हाई बड़ी में भी है। जैसे यहाँ राष्ट्रपति इंडिया का, उसका राष्ट्रपति तो दलित है। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक संप्रदाय, सिख संप्रदाय का है, लेकिन वो अल्पसंख्यक के लिए सोचा ही नहीं, कभी बोल नहीं सका पार्टी का अंदर इसको एजेंडा भी नहीं है, मिनट्स भी नहीं था। तो इसी नीति वगैरह में नीति में कोई बोलने का हक नहीं है। अलग अलग जगह में जो हम लोग दलित पार्टी देखते हैं, BSP क्या, RPI क्या है, और बिहार, उत्तर प्रदेश में LJP है, हम पार्टी। बिहार, यहाँ वो BSP और RPI का है 2-5 आदमी, लेकिन वो कोई काउंटेबल नहीं है, उसका हिसाब में नहीं रख सकते आप लोग। तो लोग भी कुछ नहीं करते हैं।
तो रूलिंग पार्टी के साथ अपीस करते हैं, उसका साथ साथ रहते चलते हैं। आरपीआई तो बीजेपी के साथ है और बीएसपी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इसका साथ उठना बचना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी क्या सोच रखती हैं दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के? वो एक है ना, वो एम्पैथी और सिंपैथी, सहानुभूति और सहानुभूति, उसका वही कोई बातों में इलेक्शन का टाइम में सिल टाइप का बारे में बोलता है, लेकिन असली काम में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। कुछ किया है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट किया है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हुई है। हाल फिलहाल एक तस्वीर दिखी मायावती की, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। अंबेडकर के आगे हाथ जोड़े खड़ी है ममता बनर्जी। अंबेडकर के विचारों को कितना यहाँ पर वो ला रही है, या अंबेडकर का किताब छुआ नहीं कभी, पढ़ा तो पढ़ने का बात छोड़ दीजिए, कभी छुआ नहीं, वो जानते ही नहीं अम्बेडकर कौन है। ममता बनर्जी वो जानते ही नहीं, कभी उल्टा पलटा अपना बात बोलता है, अम्बेडकर ने बोला, मीटिंग में भी बोल देते हैं, नहीं अपना बात बोल देता है, हम कोटेशन अम्बेडकर, ऐसा ही वो ऐसा ही है। अरे मजाक आदमी, ये एडवांटेज भी भाजपा ने ले लिया पूरा। आज वेस्ट बंगाल का मिली दलित, यानी यहाँ के दलितों को तो भ्रमित किया जा रहा है कि कुछ भी बात अपनी बात कह दो, कहो कि अंबेडकर ने ऐसा कहा था। यही कर रही ममता बनर्जी। ये लोग तो गुंडागिरी करते हैं, लोग कभी कभी ममता बनर्जी पार्टी भी गुंडागिरी करता है, कभी कभी भाजपा ने तो करते ही है। तो ऐसे ही चलता है। जब हम लोग मनुवाद का खिलाफ बोलते हैं, दोनों पार्टी नाराज हो जाता है। टीएमसी भी नाराज हो, टीएमसी भी नाराज होता है। मनुवाद के खिलाफ बोलने में टीएमसी क्यों नाराज होगा? क्यों होगा तो उनको पूछिए, लेकिन वो पूछता है मनुवाद क्या है, जानता नहीं, मनुस्मृति क्या है, सुना ही नहीं मनुस्मृति क्या है। संत ऐसा ही है, ऐसा ही हम जो कोई लीडर लोग। एक सवाल आपसे है कि जब भी किसी भी पार्टी की यहाँ सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो या फिर टीएमसी की हो, मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही क्यों बनता है? कोई दलित, आदिवासी या मुस्लिम क्यों नहीं बनता है? कौन वॉइस ऊंचा करेगा? कौन बोलेगा? डिमांड को तो करना होगा, तो दिखाना होगा ना, मूवमेंट है, डिमांड ये है। सारी आदमी, बहुत सा आदमी जो बोलेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर होगा, तो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन कोई डिमांड ही नहीं होता है। आधे से मेरा कैबिनेट में थोड़ा रख दीजिए, यही काफ़ी है। हाफ मिनिस्टर, फुल मिनिस्टर चाहिए नहीं, हाफ मिनिस्टर से जाए। खैरात में खुश हैं, खैरात में खुश है लोग, थोड़ा है कोऑप्टेड हो गया, कुछ हम लोग कोऑप्टेड बोलता है, क्योंकि आबादी जो मुसलमानों की यहाँ 30% से आसपास है, दलित आदिवासी भी 30% के आसपास, दोनों मिला के 60% के करीब है। आधे से अधिक हैं। अगर ये जाग गए और पॉलिटिकली अवेयर हो गए तो उम्मीद है, तो दलित आदिवासी मुस्लिम एक हो गए, तो उम्मीद है सत्ता पे हाँ। लेकिन वो लोग क्या होते, वो लोग उसका खिलाफ फाइट करते हैं। हमारे अंदर डिवीजन अल्लाह देता है, कुछ लीडर का खरीद लेते हैं, इसे मुस्लिम हो सकता है कभी। मानसिक गुलामी की क्या स्थिति है? मानसिक गुलामी सही है, लीडरशिप का ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक गुलामी है। अच्छा, ब्राह्मणवाद को दलित भी ढोते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं ढोते हैं। नहीं वो लोग यहाँ जो मानसिक गुलामी का रीजन, वो ब्राह्मणों का कोई जरूरत नहीं होता है, ये लोग खुद ही गुलाम बन जाते हैं। अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने, ब्राह्मण का कोई फिजिकल प्रेजेंस का कोई जरूरत नहीं होता है, उसमें वो लोग खुद ही माने गुलाम होकर जो पैदा हुआ, गुलाम होकर मरेंगे। अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने, कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, हाँ वो क्रांति करेंगे। वो तो जो है कौन लोग बोलते हैं, लेकिन दलित लीडर से तो हम लोग जब बोलते हैं तो मानता नहीं, वो उनका लीडर से तो सुनना चाहते हैं, लीडर लोग बोलते ही नहीं। अच्छा, हम लोग बोलते हैं तो मानता नहीं, आप बोलते हैं तो क्यों नहीं मानता? दलित तो हम लोग तो जो डाउटफुल है ना, हम लोग तो शक करते हैं कि कहाँ से आया, साला ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, हमारे बारे में इतना बात बोलते हैं क्यों? तो सुनना चाहते हैं अपना लीडर से, अपना लीडर बोलता है नहीं, आप ब्राह्मण है इसीलिए तो। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो ब्राह्मण जाति के लोग आपसे नाराज होते हैं? बहुत से नाराज होते हैं। मैं तो घर से निकल दिया, मेरा जो रिलेटिव्स है, मैं अभी एकदम अकेला ही है, वो ठीक है, लेकिन पूरा मेरा जो रिलेटिव जो है उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, इसीलिए जो हमको ये सब नहीं है, और वो मानता नहीं है। हमारा माँ बाप को जो देहांत हुआ तो मैं वो ब्राह्मण को नहीं बुलाया, मस्तक मुंडन नहीं किया,
ये सब तो जैसे एक ब्राह्मण हो कि आप ब्राह्मणवाद को नहीं मान रहे हैं, हाँ। लेकिन दलित लोग मानते हैं, जबरदस्त तरीके से मानते हैं। जबरदस्त तरीका से, हाँ। जबरदस्त तरीका से। हम्म। सुबह सुबह में 14 अप्रैल सुबह में बाबा साहेब जिंदाबाद, उसका पुतली का सामने, उसका स्टैचू का सामने माला फाला देके शाम को चला जाता है मंदिर में, कोई काली मंदिर या दुर्गा मंदिर, क्या शनि मंदिर। एक ब्राह्मण से हम पूछ रहे हैं कि दलितों का भला धर्म से होगा या संविधान से होगा? संविधान से होगा, धर्म से तो होना ही नहीं होगा, कोई धर्म से होने का कोई चांस ही नहीं है। संविधान से थोड़ा सा हो सकता है, संविधान से थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन धर्म से नहीं, कुछ नहीं होगा। हम एक देखिए, दलित जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनसे बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण को देवता मानते हैं, भूदेव कहा जाता है धर्म में, कि धरती पर के देवता ब्राह्मण हैं, तो मान लीजिए आपके अनुसार धरती पर के देवता हैं ब्राह्मण हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या धर्म से दलितों का भला होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, हाँ। कभी नहीं हो सकता है। धर्म का साथ जितना तुम रिलेशन ब्रेक करेंगे, संपर्क खेत करेंगे, अपना भला, कम से कम अपना भला ही होगा। दलित का मुक्ति होगा कि नहीं होगा बाद में, धर्म से क्या नुकसान है दलितों को, ये बताइए। इसका वो बोलता है अभी तुम दास हो, बाद में तुम सड़क जाके मस्ती करो। धर्म का, धर्म पुस्तक में ऐसे ही है, अभी तुम गुलामी करो, बाद में अच्छा से गुलामी करेगा तो मौत के बाद तुम सड़क जाके जितना चाहे दारू पियो, जितना चाहे मस्ती करो। के धर्मशास्त्रों में ऐसे ही लिखा है। भाजपा जो कहती है दलितों को कि तुम हिंदू हो, चुनाव के समय दलितों के घर में जो खाना खाने जाते हैं भाजपा के नेता, वो दलितों के ये एहसास नहीं दिलाते हैं, दलितों को ये नहीं कहने जाते कि रे तुम दलित, तुम नीच, मैं तुम्हारे यहाँ उच्च जाति का आया। ये बोलने का जरूरत ही नहीं होता है, वो लोग खुद ही दरवाजा को खुला रखता है। हाँ। कंपटीशन आ जाता है, मेरा घर में आया, तुम्हारा घर में नहीं आ गया, नहीं अब कौन लोग जाएगा? भाजपा वाले वो लोग रिश्वत देता है लीडर लोगों को, मेरा घर में आना चाहिए। हाँ। लीडर लोग रिश्वत भी लेते हैं। हाँ। जहाँ जहाँ वो खाया ना, खुश है कि हमको नीच बोल के आया कि मैं तुम्हारे यहाँ उच्च। टेंडर पर गया दलित आदिवासी घर में, जो टेंडर पर गया बीजेपी लीडर, लोकल लीडर को रिश्वत देगा, ये मेरा घर में अमित शाह जी, मोदी जी को बुलाइए। तो ये ड्रामा तो ममता बनर्जी भी कर रही है, आदिवासी के यहाँ जाके चाय पी है उसके गांव में। हाँ? तो ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, हाँ, और वो एहसास दिलाने जाती है दलितों को, आदिवासियों को, देखो मैं ब्राह्मण उच्च जाति की, तुम नीच के यहाँ आ गए, तुम धन्य हो गए। हाँ? ऐसा ही वो लोग खुल्लम खुल्लम बोलता है, ये इतना खुल्लम खुल्लम नहीं बोलते। हाँ, मतलब ऐसा, इसका तात्पर्य तो हम इसी रूप में लेंगे। मतलब तो एक ही है, लेकिन वो जब बोलते हैं ना, तो भाजपा लोग खुल्लम खुल्लम बोल देते हैं, ये लोग खुल्लम खुल्लम नहीं बोलते। एक पॉइजन, एक स्वीट पॉइजन। हाँ, जरा सॉफ्ट है, वो कड़ा है। भाजपा पॉइजन और टीएमसी स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन बोलिए, हम लोग बोलते हैं शुगर कोटेड कास्टिज्म, मतलब शक्कर है उनका, जो इंटर कास्टिज्म है ना, उसका बंगाल में या भाजपा या टीएमसी का बात नहीं। अच्छा। यह जो जातभेद है वो उसके ऊपर एक तो सरकार वो चाहे बोलते हैं, चीनी बोलते हैं इसको। ममता जी के कैबिनेट में जितने भी मुख्य मंत्री हैं, जिनको खास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया विभाग का, वो ब्राह्मण ही हैं, 4-5 जो भी हैं। ब्राह्मण है, थोड़ा अपर कास्ट भी है। हाँ, तो ब्राह्मण नहीं है, 2-4 अपर कास्ट भी है, लेकिन दलित नहीं है। दलित नहीं है। हाँ। मुस्लिम एक तो है, वो बॉबी हकीम जूनियर, वो नालायक है। अच्छा, और आदिवासी क्या तो ढोल बजाने के लिए आदिवासी, ढोल बजाने के, ढोल भी नहीं है। वो पीछे उसको कोई काम हिस्सा भी नहीं होता कैबिनेट में। वो लोग कैबिनेट मीटिंग में वो आते कि नहीं आते, वो भी ऑफिसर बोल देते हैं, ये वही आया नहीं। मतलब अच्छा, ब्राह्मण का एक वोट का कीमत भी उतना ही है, दलित के एक वोट का कीमत भी उतना ही है। दलित 30% वोट दे रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, और दलित को कुछ ममता बनर्जी दे नहीं रही है। अरे वोट में कुछ नहीं होता है, वोट का साथ वोट तो जब जो चुनाव का रिजल्ट चुनाव हो जाता है, वही टाइम पर वोट का जो मुद्दा वही टाइम पर, उसके बाद किसको कोई वोट दिया, सरकार बन गई, हो गया, बस हो गया। अच्छा, लेफ्ट की सरकार में दलित का भला नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में दलित का भला नहीं हुआ बंगाल में, टीएमसी की सरकार में भला नहीं हुआ बंगाल में, बीजेपी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, फिर दलित का भला यहाँ कैसे होगा? 30% आबादी बेहाल और 30% मुसलमान भी बेहाल, ये कैसे आगे बढ़ेंगे समाज में? जैसे यूपी बिहार वगैरह में हुआ, सामाजिक न्याय की
क्रांति हुई, आंदोलन हुआ और ये फिर पॉलिटिकली अवेयर हुए और सत्ता में आए। अब ऐसे सत्ता में आए बिहार में कि 90 के बाद कोई भी ब्राह्मण या अगड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना। 90 के बाद 4 मुख्यमंत्री बिहार में बने। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के, लालू यादव पिछड़ी जाति की, राबड़ी देवी महिला पिछड़ी जाति की, जीतन राम मांझी दलित समाज के। आप बताइए कि 90 के बाद बिहार में एक भी मुख्यमंत्री अगड़ी जाति से नहीं बना और यहाँ जो बंगाल में आज तक कोई दलित पिछड़े आदिवासी मुख्यमंत्री ही नहीं बना। अरे कॉम्पिटिटर होना चाहिए पहले, मुस्लिम भी नहीं। कॉम्पिटिटर होना चाहिए पहले, कॉम्पिटिटर तो नहीं है। तो वो आंदोलन यहाँ कब होगा सामाजिक न्याय का? मुश्किल है होना। हाँ? मुश्किल सबसे है। बड़ी समस्या है यहाँ भाषा ही। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। हाँ? दो तीन समस्या है। एक आप लोग जानते हैं शायद, वो जो रेनेसांस बोलते हैं, बंगाल का रेनेसांस मतलब नवजागृति। नवजागृति जब हुआ था या वो नवजागृति थोड़ा उसका बड़ा चौड़ा के वाला, जो यूरोप में जो रेनेसांस हुआ, नवजागृति हुआ, वह डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यह कोई कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो लोग सिर्फ मिडिल क्लास भद्रलोक का, जो लोग भद्रलोक बोलते हैं, अपर कास्ट भद्र लोग जो अपर कास्ट भद्र, हाँ, उसका बाकी अभद्र। हाँ, अभद्र लोग। हाँ, उस अभद्र लोग का कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ भद्र लोग का हुआ। वो नवजागरण में उसको फायदा हुआ। लेकिन जो डाउन टाउन पीपल है, जो नीचे वर्ग का है, उन लोग का कुछ नहीं फायदा हुआ, कुछ नहीं, कल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। अच्छा, तो हम बिहार में जाएं या कोई दूसरे राज्यों में जाएं, वहाँ भी इस तरह की बात कही जाती है कि बंगाल में तो जातिवादी है नहीं। एक सबसे ज़्यादा जातिभेद ही है। हाँ। एक आपको एग्जाम्पल देने से ही मालूम हो जाता है। हाँ, बोलिए। यहाँ सबसे पॉपुलर जो दैनिक मैगजीन है, उसका नाम है आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी, उसी का चैनल है एबीपी का जो संडे सप्लीमेंट्री है, वह मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक जो इसका साथ ऐड देते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन आता है। हाँ, सब जगह से आता है। वहाँ यहाँ भी आता है। यहाँ हम लोग हिंदू से या पटना या यूपी का मैगजीन से हम कंपेयर किया था, पेज नंबर यहाँ जो है वो ऐड का वहाँ से ज़्यादा है। हाँ। वहाँ से ज़्यादा है। उसमें लिखा सबसे ऊपर ब्राह्मण तालाब कितना कमाता है, कौन वर्ग, ब्राह्मण का कौन वर्ग, ऐसा। उसमें भी होगा ब्राह्मण में कौन सी कैटेगरी के हैं? ब्राह्मण कैटेगरी है। उपजाति जो है वो गान बोलता है, क्या बोलता है सब, गोत्र बोलता है, गोत्र। हाँ, गोत्र। एक बोलता है, ये सब ऐड में आ जाता है। तो ऐड में तो इससे मालूम होता है जो ज़्यादा है। लेकिन इसको हिसाब में नहीं लाते। यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, जिसको विद्वान बोलते हैं, वो लोग इसको काउंट में नहीं लाते। ये एक क्यों हुआ? हाँ भाई, जब बंगाल में अगर जातिवाद नहीं है तो वैवाहिक शादी वाला विज्ञापन में वर चाहिए, वधु चाहिए में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों आ रहे हैं? उसमें भी गोत्र के साथ और नौकरी पेशा सब। और हम लोग का थोड़ा और एक तो अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें लिए हम लोग जो लोग कन्वेंशनल जो लोग है, जो प्रचलित जो अम्बेडकरवादी है और प्रचलित जो कम्युनिस्ट है, जो लोग का साथ अलग सा है। हम लोग वर्ग या वर्ण मतलब क्लास और कास्ट का रिलेशन हम लोग एडजस्ट करता है। हम लोग जाते हैं, हिसाब बोल देते हैं। बंगाल में जो लोग फुटपाथ में रहते हैं, उसमें कोई अपर कास्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो बेगार है, हम लोग हिसाब नहीं है, सर्वे किए हैं, बेगार में कुछ ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो लोग इनकम टैक्स पेयर है बंगाल में हिसाब से, वो जो अपर कास्ट ना, जो खिलवाड़ जो लोग है, प्लेयर लोग है, और सिनेमा टिस्टूल छोड़कर जो हिसाब भी है, फर्स्ट 100 में इनकम टैक्स पेयर जो रेट हो जाता है, उसमें कोई सभी अपर कास्ट है। फिर सारे अमीर अपर कास्ट क्यों? सब अमीर अपर कास्ट है। 112 नंबर है एक मुसलमान, और 187 नंबर में एक एससी, और 200 का अंदर एसटी तो नहीं है। ऐसा ही हो हाल है। इनकम अर्थात आर्थिक परिस्थिति में वो जो लोग प्रांतिक है, अम्बेडकर का लैंग्वेज में बहिष्कृत, वो जो है आर्थिक स्थिति में, वो सामाजिक स्थिति में भी बहिष्कृत है। जो लोग सामाजिक स्थिति में बहिष्कृत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा
आर्थिक स्थिति में भी बहिष्कृत है। हाँ, तो इसीलिए एक सवाल फिर बन गया हाँ। कि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? ना वो सामाजिक आधार पर हो नहीं हो, पहले तो वो इंडेक्स, वो जो केमिस्ट्री है संरक्षण का जो बाबा साहब ने दिया है, उसका हटाने का कोई बात ही सवाल नहीं पैदा होता है। आर्थिक स्थिति का बात होगा जब सामाजिक स्थिति का थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट बातिल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन ये भी हो सकता है जो जब आर्थिक सामाजिक स्थिति थोड़ा सा है, मतलब सोसाइटी का अंदर जो जनवादी सिस्टम सब थोड़ा सा एस्टेब्लिश होगा, अभी जीरो है। दलित साहित्य की स्थिति बंगाल में कैसी है? दलित साहित्यकार कितने हैं? दलित मूवमेंट वीक है, दुबला है। दलित साहित्यिक भी दुबला है। हाँ। तो अचानक है मनोरंजन व्यापारी आ गया, वो पूरा हल्ला मचा दिया। सारा इंडिया में तो हचा दिया, इंडिया का बाहर भी उसका नाम चला गया। हाँ। तो एक ही है, मतलब है, लिखता है बहुत सा। हाँ। और लेकिन एक नाम जो हुआ जिसका मतलब तो कम्पीट कर सकता है ब्राह्मणवादी लिटरेचर के साथ, ब्राह्मणवादी साहित्य के साथ कम्पीट करता है। कुछ हम लोग का दोस्त है कोई ब्राह्मणवादी लिटरेचर, वो लोग भी बोलता है साला हम लोग का जीना हराम कर देगा, साला हमारा रोटी बंद कर देगा, इस साल जो आया नहीं, इतना अच्छा कहानी लिखता है, अच्छा लिखता है, इतना पावरफुल। लेकिन अचानक वो 24 बरस में, वो 24 बरस जब बॉयस था, वो जेल में जाके जेल का जो लॉन्ग था वह ABC अल्फ़ाबेट सिखाया। अभी उसका लिटरेचर बहुत सा लैंग्वेज में। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अम्बेडकरवादी हैं और दलितों के प्रति अच्छी राय रखते हैं, अच्छा लिखते हैं, साहित्य में आप दलित साहित्य को आगे बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक जो हैं, जो खास करके दलित हैं और ब्राह्मणवाद को बढ़ाते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या कहा आपने सुना। स्वयं ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम।